हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, जो कहता है कि जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, इनमें कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा की मदद से हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और फिर उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा, वो भी ग्राफ की मदद से। अब आइए जरा फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्लास 10th के 10 बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में। वो 10 बच्चे लड़के हैं और लड़कियां हैं। हमें ये नहीं पता कि लड़के कितने और लड़कियां कितने हैं, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें ये दे रखा है कि जो लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। तो सबसे पहला आप ये काम करना कि हमें जो भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को, उसको आप कुछ लेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमने यहां पर लड़कों के नंबर को x मान लिया और लड़कियों के नंबर को y मान लिया। आप यहां पर x और y की जगह पर कुछ भी लेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मदद से लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। उसके बाद देखो दूसरा डेटा आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां पर देखो दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, लड़कियां मतलब y और लड़के मतलब x, तो x में अगर 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इसी तरीके से आप इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं, धीरे धीरे आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक एक बॉक्स बनाएंगे। कुछ इस तरीके का बॉक्स हम दोनों के लिए बना देंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। इसमें भी हम यहां पर लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y। अब जरा आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में x और y दोनों एक ही साइड पे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, x RHS में चला जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू पक्का मिलेगी। मान लेते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू पुट करी 1 तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 1, जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इसी तरीके से हम इस बॉक्स में x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और फिर y की जो वैल्यू आएगी उसको हम उसके नीचे पुट करेंगे। x की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से लेट कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान देना कि आप कोई बड़ा नंबर मत लेट करना, वरना अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको फिर ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करना कि आप छोटा नंबर लेट करो ताकि आप ग्राफ में उसको ईजिली प्लॉट कर सको। तो अब हम x की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है। अपनी मर्जी से हम मान रहे हैं कि हमने x की वैल्यू 3 मान ली। तो अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद हम x की वैल्यू को 5 मान लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 5 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो फिर y की वैल्यू 5 आ जाएगी।
नंबर 2 इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, मतलब y और x वाले टर्म पहले से अलग अलग हैं। तो हम इसमें x की वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करेंगे और उसके लिए y की वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 0, अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं हम 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 + 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 4। उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू पुट करी 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब एक और कोई नंबर पुट कर लेते हैं, तो 4 पुट कर लेते हैं x की जगह पर, तो x की जगह पर अब जब 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो आप इस तरीके से x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे और आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि भाई ये जो एक्सिस होता है ये होता है आपका x एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है इस साइड पे ये होता है आपका -x एक्सिस, ऊपर की साइड में जो एक्सिस होता है वो होता है y एक्सिस और नीचे की साइड में जो एक्सिस होता है वो होता है -y एक्सिस। इतनी चीज़ें तो हम ऑलरेडी जानते हैं और हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज भी गिवन है। अब हम इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे। यहाँ दे रखा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 9 आ रहा है। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। तो हमें अगर वो पॉइंट ढूंढना है तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे चलेंगे। तो x के लिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, x के लिए वैल्यू चाहिए 1, तो x के लिए वैल्यू 1 यहाँ पर है। उसके बाद हमें चाहिए y के लिए वैल्यू 9, तो यहाँ से हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 8 के ऊपर एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 9 मिल जाएगा। तो मतलब हम जो पॉइंट खोज रहे हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,9। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। उसके बाद देखो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे थे तो हमें y की वैल्यू 7 मिल रहा है। तो अब हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 3 तो यहाँ पर है, अब y की वैल्यू 7 ढूंढना है हमें, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,7। उसके बाद में हमारे पास है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर x और y की वैल्यू 5 हो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 है, अब y की वैल्यू 5 ढूंढने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे हमें दोनों की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,5। अब इस ग्राफ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमें इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ये सेम काम इक्वेशन 2 के लिए करना होगा। तो हमें इक्वेशन 2 में दे रखा है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 4 हो। तो वैसा पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी इस पॉइंट पर। अब हमें y की वैल्यू 4 चाहिए, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 4। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं 0,4। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 2,6। तो x पे तो 2 यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर अगर 6 को ढूंढेंगे तो सीधे यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ हमें 6 मिल जाएगा। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 6। तो ये हमें पॉइंट मिल गया 2,6। इसी तरीके से हम तीसरे को भी प्लॉट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है। तो हमें पॉइंट खोजना होगा 4,8। अब x की वैल्यू 4 यहाँ मिलेगी और 8 खोजने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमें वो पॉइंट मिल जाएगा 4,8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब जरा मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब जरा आप इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से देखो, आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहला एक ये येलो वाला लाइन दिख रहा है जो कि इक्वेशन 1 का लाइन है, और ये एक लाइन है ब्लू वाला जो कि इक्वेशन 2 का लाइन है। अब हमें अगर ग्राफ की मदद से आंसर पता करना है तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है 3,7।
मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7। तो हमें यहाँ से x और y का वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज किसके बराबर है? नंबर ऑफ बॉयज x के बराबर है और x किसके बराबर है? x 3 के बराबर है। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? y, और y किसके बराबर है? 7 के। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7। तो हमें हमारा यहां पर आंसर मिल गया। मतलब उन 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स लड़के थे और 7 स्टूडेंट्स लड़कियां थी। अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जहां दे रखा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें दे रखा है कि अगर हम 5 पेंसिल्स खरीदते हैं और 7 पेन्स खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्ट करेंगी ₹50, और अगर हम 7 पेंसिल्स खरीदते हैं और 5 पेन्स खरीदते हैं तो वो हमें कॉस्ट करेंगी ₹46। तो हमें ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करना है, हम उसे लेट करेंगे। लेट प्राइस, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। हमने एक पेंसिल के प्राइस को x मान लिया और एक पेन के प्राइस को y मान लिया। क्लियर? अब हम जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके मदद से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हमें यहां सबसे पहले दे रखा है कि 5 पेंसिल्स खरीदने में और 7 पेन्स खरीदने में एक साथ हमें ₹50 लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स का दाम कितना हो जाएगा? अगर एक पेंसिल का दाम हमने x माना है तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा 5x, और अगर हमने एक पेन का दाम y रुपए माना है तो 7 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा? 7y। और अगर हम इन दोनों के कॉस्ट को जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 50। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां से हमें अपना पहला इक्वेशन मिल गया। अब देखो यहां दे रखा है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को खरीदने में कितना रुपए लग रहा है? ₹46। इसका मतलब है कि 7 पेंसिल्स का दाम कितना हो जाएगा? 7x रुपीज, और 5 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा? 5y रुपीज, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ₹46 के। तो यहां से हमने सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। मतलब x को आइदर एक साइड छोड़ देंगे और सभी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, या फिर हम ये सेम चीज y के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम लोग इस केस में x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। 7y इधर प्लस में था, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पर देखो 5 और x जो है मल्टीप्लाई में है, तो 5 को अगर हम RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। आप कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। अब हम सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। ठीक है, उसके बाद 7 इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 46 माइनस 5y, और डिवाइड में चला जाएगा तो नीचे 7। तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी ये काम कर सकते हो, मतलब y को LHS में छोड़ दो, बाकी सबको RHS में लेके चले जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर बॉक्सेस बना लिए हैं, और इन बॉक्सेस में यहाँ लिख देंगे हम x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पर भी लिख देंगे x, और यहाँ लिख देंगे y। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हमने y की वैल्यू मान लेते हैं कि हमने रख दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू y है, तो 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 50/5 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो अगर हम y के वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें x का वैल्यू मिल रहा है 10। अब इसी तरीके से हम y की कुछ और वैल्यू लेट करेंगे और उसके लिए x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे। एक चीज का आप जरा ध्यान रखेंगे कि हम y की वैसे वैल्यूज को लेट करते हैं जिसको पुट करने के बाद x का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर y की वैल्यू को 1 लेट कर लिया, मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू 1 लेट कर ली इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 ही होता है, तो 7/5। ये कितना हो जाएगा, 50 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 43/5। अब 5 से 43 तो कटेगा नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस ग्राफ में 43/5 प्लॉट कैसे करोगे, कहाँ ढूंढोगे कि 43/5 कहाँ पे है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इसीलिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम y की वैसी वैल्यूज को पुट करें जिनको पुट करने के बाद x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब जरा y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 7 2 जा 14/5, तो ये हो जाएगा 36/5। ठीक है, 5 से 36 कटेगा नहीं, तो हम y की वैल्यू 2 भी नेगलेक्ट करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दी तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो 50 माइनस 21 कितना होता है, 29/5। ठीक है, तो 29/5 भी फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, कटेगा नहीं। तो हम y की वैल्यू 3 भी लेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप एक एक करके वहाँ वैल्यूज को पुट करना। और एक चीज़ और ध्यान दो, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें आप उतना ही ज़्यादा क्विक होते जाओगे। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू को पुट करा 5। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 5 जा 35/5। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 5 हो जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं, 5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 5 तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। अब हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम y की जगह पर 0 रख के देखते हैं। अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 46/7। तो 7 से 46 तो कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, तो हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। तो हम इसी तरीके से एक एक करके y की जगह पर नंबर्स को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई x की ऐसी वैल्यू आए जो फ्रैक्शन में ना रहे। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम y की जगह पर 5 पुट कर सकते हैं, आओ जरा देख लेते हैं। अगर हम 46 माइनस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2/7। 7 से 21 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू को 5 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। अब एक और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि हम y की वैल्यूज को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी ले सकते हैं। मतलब हम y की जगह पर -1 -2 -3 को भी पुट करके चेक कर सकते हैं। आओ जरा -1 पुट करके चेक करते हैं। अगर y की जगह पर हम -1 लेते हैं तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 माइनस 1/7। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और 5 1 जा 5/7। ये कितना हो जाएगा, 51/7। 7 से 51 तो भाई कटेगा नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब y की जगह -1 तो हम नहीं ले सकते हैं, तो -2 लेकर देखते हैं। अगर हम y की जगह पर -2 लेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 5 इंटू -2/7। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा अपॉन 7। ये हो जाएगा 46 + 10 इज 56/7। 7 से 56 कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो अगर हम y की वैल्यू को -2 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 8, तो हम y की वैल्यू रख देंगे -2 और उसके लिए हमें x की वैल्यू मिल रही है 8। अब हम इस डेटा को लेकर जाएंगे ग्राफ पर। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे हमें सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ दे रखा है कि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 10 होगी। मतलब हमें पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पर x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो सबसे पहले x की वैल्यू 10 कहाँ होगी, x की वैल्यू 10 होगी यहाँ पर।
ठीक है, x की वैल्यू 10 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 0 भी तो यहीं पे होगी ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड भागते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं, वैसे वैसे हमारा वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है -1 -2 -3। तो ये पॉइंट के अलॉन्ग जो ये एक्सिस है हमारा, एक्सिस के अलॉन्ग y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया 10,0, 10,0 ये हो जाएगा। उसके बाद अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है, मतलब हमें पॉइंट ढूंढना है 3,5। तो सबसे पहले हम x एक्सिस में 3 ढूंढेंगे, तो x एक्सिस का 3 यहाँ पर है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा वो पॉइंट जहाँ वैल्यू x की 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू खींच लिया। अब हम यही सेम काम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है, मतलब हमें पॉइंट ढूंढना होगा 3,5। तो 3,5 तो हमने ऑलरेडी यहाँ मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पर 3,5 हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो एक पॉइंट तो हमें फ्री में ही मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 8,-2, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। तो सबसे पहले x की वैल्यू 8 कहाँ मिलेगी, x की वैल्यू 8 मिलेगी यहाँ पर, और y की वैल्यू -2 कहाँ पर मिलेगी, तो y की वैल्यू -2 को ढूंढने के लिए हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। जब हम ऊपर की साइड पे जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, और जब हम नीचे की साइड पे जाते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। तो y की वैल्यू -2 मिलेगी हमें यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल चुका है 8, -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ये येलो वाली लाइन और एक ये ब्लू वाली लाइन, और ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5 पे। और हम सभी लोगों को पता है कि जिस पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 5। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सॉल्व। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने डाउट को डाल देना ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ।